जय श्री कृष्ण। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम सब कुछ छोड़कर बस यह सोचते रह जाते हैं कि दुनिया इतनी कठोर क्यों है। हमारा मन, हमारी नीयत, हमारी मेहनत, सब पर उंगलियां क्यों उठती है। लोग हमारे कर्मों की निंदा क्यों करते हैं, जबकि हमारा इरादा बिल्कुल साफ होता है। आज मैं उसी विषय पर बात करूंगी। कर्मों की निंदा एक ऐसा विषय जिसे हर इंसान ने अपने जीवन में महसूस किया है, लेकिन कभी खुलकर कहा नहीं। पहले अध्याय में हम जानेंगे जब अच्छे कर्मों की भी निंदा होती है। कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो देखते हैं और दूसरे जो समझते हैं। बहुत से लोग सिर्फ देखते हैं और जो सिर्फ देखते हैं वे अक्सर गलत निर्णय ले लेते हैं। आप किसी के लिए अच्छा करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी को संभालते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया आपको समझने की बजाय आपके ही कर्मों की निंदा करना शुरू कर देती है। यह है दुनिया की सच्चाई। जिसने कुछ नहीं किया, जिसने जीवन में कोई जोखिम नहीं उठाया, जिसने किसी का भार नहीं उठाया, उसी की निंदा कभी नहीं होती। लेकिन जो आगे बढ़ता है, जो कुछ करता है, जो मेहनत वो करता है, जो मदद करता है, जो जोखिम उठाता है, दुनिया वही खड़ी होकर उसकी निंदा करने लगती है। दूसरे अध्याय में हम जानेंगे कि निंदा दूसरे के शब्दों में नहीं, उनके अधूरे मन में होती है। निंदा असल में लोगों की जुबान पर नहीं होती, वह उनके मन की कमी का परिणाम होती है। जिसके भीतर कमी होती है, जिसके भीतर असुरक्षा होती है, जिसके भीतर ईर्ष्या होती है, वही दूसरों के कर्म पर उंगली उठाता है। दूसरों के कर्मों की निंदा करने वाले लोग असल में अपनी विफलताएं छुपा रहे होते हैं। वे आपकी अच्छाई नहीं देख पाते क्योंकि उनके भीतर अच्छाई कम होती है। वे आपके कर्म नहीं समझ पाते क्योंकि उनके भीतर समझ की रोशनी कम होती है। और वे आपकी नीयत नहीं पहचान पाते क्योंकि उनके भीतर नीयत ही कमज़ोर होती है। तीसरे अध्याय में हम जानेंगे कि निंदा का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग आपकी जगह खुद को रखकर क्यों नहीं सोचते। जब तक इंसान किसी और की जगह खुद को रखकर नहीं सोचेगा, तब तक उसके निर्णय अधूरे रहेंगे। दुनिया आपका संघर्ष नहीं जानती, आपके आंसू नहीं जानती, आपका दर्द नहीं जानती, आपकी मजबूरियां नहीं जानती, आपके फैसलों के पीछे का कारण नहीं जानती। फिर भी वह निंदा करते हैं क्योंकि दुनियादारी का एक नियम है, जहाँ ज्ञान कम हो वहाँ निंदा अधिक होती है। जिसने सच को जाना है, जो वास्तविकता से जुड़ा है, वह निंदा नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि हर इंसान अपनी लड़ाइयाँ से गुजर रहा है। चौथे अध्याय में हम जानेंगे कि निंदा सुनकर टूट क्यों नहीं जाना चाहिए। कई लोग ऐसी स्थिति में टूट जाते हैं क्योंकि जब आप दिल से अच्छा करते हैं और बदले में आपको निंदा मिलती है तो दर्द बहुत गहरा होता है। आप सोचते हो, क्या मेरा किया हुआ सब गलत था? क्या मेरी नीयत गलत थी? क्या लोग मुझे कभी नहीं समझेंगे? लेकिन सच यह है कि जो लोग आपको नहीं समझना चाहते, उन्हें जीवन भर कोई भी समझा नहीं सकता। लोगों की निंदा आपकी सच्चाई का प्रमाण नहीं, बल्कि उनकी मानसिकता का प्रमाण होती है। दुनिया में भगवान की निंदा होती है, संतों की निंदा की है, महापुरुषों की निंदा की है, तो फिर आप और मैं कौन है? हमारी निंदा तो बहुत छोटी सी बात है।
5वें अध्याय में हम जानेंगे कि कर्मों का फल लोगों की निंदा से नहीं बदलता। सबसे बड़ी बात जो मनुष्य नहीं समझ पाते वह भगवान समझते हैं। आपके कर्मों का फल भगवान के हाथ में है, लोगों के शब्दों में नहीं। अगर आप सच्चे मन से कर्म कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, आपके कर्तव्य पूरे कर रहे हैं, तो दुनिया आपको चाहे जितनी निंदा दे, आपका फल आप तक पहुंचकर ही रहेगा। क्योंकि निंदा फल नहीं रोकती, निंदा फल को देरी नहीं करती, निंदा फल को बिगाड़ नहीं सकती। कर्म का फल सिर्फ एक चीज से बनता है, कर्म की नियत से। 6ठे अध्याय में जानेंगे भगवान कहते हैं अपनी कर्म करते जाओ, निंदा का उत्तर समय देगा। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो फल देना है वह मैं दूंगा। इंसान की निंदा से नहीं, भगवान की नज़र से फल मिलता है। लोग आपकी निंदा कर सकते हैं, लेकिन आपके भाग्य को बदल नहीं सकते। लोग आपके बारे में गलत बोल सकते हैं, लेकिन सच्चाई को मिटा नहीं सकते। लोग आपके कर्मों पर शक कर सकते हैं, लेकिन आपकी नीयत को जान नहीं सकते। और जब भगवान आपकी नीयत जानते हैं तो आपको किसी और के शब्दों से डरने की ज़रूरत नहीं है। 7वें अध्याय में जानेंगे निंदा को सहने वाले लोग ही मजबूत कैसे बनते हैं। याद रखना, जिन्होंने जीवन में महान कार्य किया है उन्हें दुनिया ने सबसे ज़्यादा निंदा दी है, लेकिन वे डरे नहीं, वह टूटे नहीं, ना ही कभी रुके, क्योंकि उन्हें पता था निंदा रास्ता रोकती है, लेकिन कर्म मंजिल तक पहुंचा देती है। जब आप निंदा से ऊपर उठ जाते हैं तब आप अंदर से इतने मजबूत हो जाते हैं कि दुनिया में कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। 8वें अध्याय में जानेंगे निंदा को स्वीकार करो, लेकिन अपना सच कभी मत छोड़ो। जो लोग आपकी निंदा करते हैं उन्हें आपका सच नहीं पता, लेकिन आपको अपना सच पता है। आप जानते हो कि आपने क्या किया, क्यों किया, किस नियत से किया। इसीलिए निंदा को जीवन का हिस्सा मानो, लेकिन अपने कर्मों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि सच्चाई कुछ देर के लिए हार सकती है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। अंतिम अध्याय में निंदा से ऊपर उठो, अपने कर्मों से पहचान बनाओ। आपके जीवन में 2 बातें हमेशा याद रखना। पहली, लोगों की निंदा अस्थायी है, लेकिन आपका कर्म स्थायी है। और दूसरी, लोग आपके शब्दों का न्याय करेंगे, लेकिन भगवान आपके इरादों का। इसीलिए किसी की निंदा से मत डरना। जो करना है दिल से करना, जिसकी मदद करनी है चुपचाप करना, जिस सच पर खड़े होना है मजबूती से खड़े रहना। समय आएगा जब वही लोग जो आज आपकी निंदा करते हैं कल आपको ही अपना आदर्श बताएंगे, और तब आपको समझ आएगा कि निंदा सिर्फ परीक्षा थी, कर्म ही आपका असली साथी है और सच्चाई हमेशा जीतती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।